हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हमारे साथ आप देख रहे हैं हाजी चौधरी नबी हसन साहब, जो कि समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं और एक गद्दावर नेता हैं। और सर पिछले कई सालों से समाज के लिए काम करते आ रहे हैं। तो सर से करते हैं कुछ गुफ्तगू। तो सर, हमारी पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा जी। और आपका बहुत बहुत वेलकम और थैंक यू। तो सर, हमारी ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेरे पापा एक काश्तकार आदमी हैं। जी जी किसानी करते हैं जी और लोगों की सेवा करने में रहे और लोगों की पहचान करी। जी जी लोगों ने जब पहचान करी तो हमारे वालिद साहब, जब हम पढ़ने जाते थे जी तो हमारे वालिद साहब ने ये बताया कि बेटे किसी के पीछे नहीं जाते हैं, जी जी अपने पीछे लगाना चाहिए। लोगों को ऐसा करना चाहिए जो आपको मोहब्बत जी करें जी और आप लोगों से मोहब्बत करें। तो मुझे प्यार मिला और मेरे बड़े जो वालिद साहब हैं, बड़े भाई हैं, उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और मेरी बस्ती बहुत प्यार करती है। और जब मैं पढ़ा तो माशाल्लाह मेरे वालिद साहब ने कहा कि एक ऐसा नाम कमाना चाहिए जो अपने नाम से बिकना चाहिए। बाप के नाम से तो दुनिया बिकती है, अपने नाम से बिकना चाहिए। तो मैंने कोशिश करी और मैंने लाइव में आन के मैंने लोगों से मिला और ताल्लुकात बढ़ाए, तो मेरे नाम से लोग जानते हैं और मैंने राजनीति शुरू कर दी। सर, जो समाजवादी से अभी आप नगर अध्यक्ष हैं, ये कब से हैं? मैं करीब मुझे 4-5 साल हो गए जी नगर अध्यक्ष बना हुए और मैं ब्लॉक अध्यक्ष भी रहा था। जी जी और जबकि मैंने बहुत सेवा करी और मैं पार्टी से, जैसे मैं पढ़ता था जी। तो माइंडर बनाते हैं, एक माइंडर होता है क्लास का, मॉनिटर तो जिसको बोलते हैं। जी उसको जब बनाते हैं ना तो वो फॉलो किया मैंने। जी उसका कहना मानते हैं लोग, जी जी पढ़ाई में भी कहना मानते हैं, टीचर भी मानते थे। तो उसी तरीके से मैंने सोचा यार राजनीति में इसका मतलब ये है कि राजनीति वहाँ से मैंने शुरू करी और शुरू करने के बाद लोगों की सेवा में आया। जी जी और मैंने माइंडर के लेकर लेवल जब समझा तो टीचर से मैंने कोई बात कह दी तो उन्होंने मेरी बात टाली नहीं। तो मैंने सोचा राजनीति अच्छी चीज़ है। आपका राजनीति की जो कदम हुआ है क्लास के मॉनिटर से बनने से स्टार्ट हुआ है। मुझे मेरे गुरुओं ने जी जी माइंडर बनाया, क्लास का जिम्मेदार बनाया और स्कूल में भी बहुत मेरी जिम्मेदारियां रहीं और मैं लोगों के काम में आया। और मेरे जो साथी हैं पढ़ने वाले, वो उनके लिए हर वक्त मैं खड़ा रहा और साथ में चलता रहा। तो सर, आप राजनीति में कब से हैं? मुझे लगभग 12-13-14 साल या 15 साल हो गए हैं जब से मैं राजनीति में हूँ। तो सर, जैसे कि आप 15 साल से समाज की सेवा करते आ रहे हैं, तो समाज का मैं सीधा कहना चाहूँ तो आप समाज को क्या समझते हैं? या समाज का मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले तो इंसानियत सबसे बड़ा मामला है। इंसानियत होनी चाहिए। जी जी किसी धर्म से भी किसी से मतलब नहीं होता। इंसानियत जो होती है वो इंसान से होती है और इंसानियत ही रखनी चाहिए। और मैं जो लेवल करता हूँ, मैं किसी भी व्यक्ति में कोई भी किसी तरह से वो नहीं भेदभाव नहीं करता हूँ। मैं राजनीति जो करता हूँ वो प्यार से, मोहब्बत से लोगों के काम में आने की लोगों का दिल जीतते हैं। हाँ जी जी। सर, जैसे कि आप समाज में इतने टाइम से काम कर रहे हैं, तो जैसे कि अभी कई बार हमको समझने में दिक्कत रहती है, तो आपके नज़रिए से समाज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? देखिए, समाज में राजनीति में कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति जो करते हैं, जैसे प्रतिनिधि बनाते हैं, जी जी उनमें दिक्कत आ जाती है क्योंकि लोगों को, चंद लोग होते हैं जो 20% लोग काम लेते हैं, 80% काम किसी भी नहीं पड़ता नेता से, और नहीं पड़ता। मगर बात यह है कि नेता जो होता है वो व्यक्ति तौर पर काम करवाए, सेवा करवाए, लोगों की बूझे, जो परेशानी है उसको हल करवाए और जो लोगों को परेशानी है उसको दूर कराए। तो लोग उसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उसे आने वाले कल का भविष्य में समझते हैं। जब इतने सारे लोग किसी कैंडिडेट को एक को चुनते हैं तो कुछ सोच समझ कर ही चुनते हैं। जी जी। अच्छा सर, आपका फेवरेट नेता? मेरा फेवरेट नेता, देखिए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे माननीय अखिलेश यादव जी हैं। मैं उनसे बड़ा प्यार करता हूं। जब से मैं राजनीति में जुड़ा हूं मैंने उनसे प्यार किया है। और प्यार करने का मतलब यह है कि उनसे जुड़ने का कोई एक जरिया भी होगा कि मुझे उनकी ये चीज़ पसंद है, तो ये हाँ, मुझे पता है। मुझे ये पसंद है कि वो समाज जो मोहब्बत करते हैं वो सब सारे समाज लोगों से करते हैं। यहाँ से आप इंस्पायर हो, इसलिए मैं फॉलो करता हूँ। सर ये तो रही आपकी पसंद की बात। तो जैसे कि आप पॉलिटिक्स में काफ़ी टाइम से हैं और ज़मीनी स्तर लोगों से भी आपके ताल्लुकात काफ़ी रहे हैं, तो सर कई बार हमारे विचार रहते हैं कि जनता वोट दे देती है कई बार, और फिर जनता को बहुत ज़्यादा दुख होता है, जो कि उसको नहीं होना चाहिए क्योंकि उसने वोट दिया कैंडिडेट को। तो आपके नज़रिए से एक नेता का क्या फ़र्ज बनता है या कैसा होना चाहिए? नेता ऐसा होना चाहिए, लोगों की सेवा करना चाहिए, लोगों के बुरे वक्त में काम आना चाहिए। लोग ज़्यादातर 20% लोग काम लेते हैं। जी जी, सही और वो 20% ही लोग परेशान होते हैं। सही बात। 80% लोग वोट देने के बाद उसे पलट के नहीं देखते कि राजनीति क्या कर रहे हैं, किसे वोट दिया। वो पार्टी को वोट देकर चले जाते हैं और उसके बाद में उसको तरफ को नहीं आते हैं। जैसे विकास होना चाहिए, रोड बनने चाहिए। आजकल क्या है, विकास, रोड, सही बात है, जनता को और जनता के बीच में रहना चाहिए। जनता की दुख हो, तकलीफ हो, उसको रहना, उसके साथ व्यक्तिगत करना चाहिए। लोगों को जो प्रतिनिधि बनाया, जिसको उसकी जिम्मेदारी दी है, उसे बेताब बादशाह बनाया है, वो बेताब बादशाह होता है। प्रशासन से बात करें, कोई परेशानी है, कोई भी झगड़ा है या कोई हिंदू मुस्लिम चल रहा है आजकल, वो हिंदू मुस्लिम में होना चाहिए। वहाँ प्रेम में और मोहब्बत में प्यार होना चाहिए, एकता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है मोहब्बत सब में।
बेकाम सर दे कई दिया। बार आप भी देखते हैं कि कई बार जो नेता लोग होते हैं, नाम तो मैं किसी का लूंगा जी, नहीं, जी, जी। कई बार ऐसे नेता होते हैं कि जनता को आपस में लड़वाते रहते हैं और उनका शोषण एक तरीके से कर लिया जाता है। देखिए, जो लोग ऐसा करते हैं वो नेता नहीं बन, वो कुछ ही चंद दिनों में नेतागिरी से चले जाते हैं और उन्हें पब्लिक जो है उन्हें जान जाती है, पहचान जाती है। सर आपको भोजपुर की जनता ने इतना प्यार दिया और आपको एक नगर अध्यक्ष भी बनाया, तो जनता की कुछ आशाएं आपके बीच रही होंगी, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने जनता के लिए अभी तक जो प्रोग्रेस है या आपका जो भी प्रोसेस चला है उसके बारे में हमारी ऑडियंस को थोड़ा बताएं। देखिए, मुझे समाजवादी पार्टी ने नगर अध्यक्ष बनाया, जिला अध्यक्ष जी ने, माननीय विधायक जी ने, जी जी माननीय सांसद जी ने, सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय अखिलेश यादव जी से निर्देशों में मैं जिला अध्यक्ष बना और मेरे समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने मुझे नगर अध्यक्ष बनाया, उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ आपके द्वारा। और जो भोजपुर है, भोजपुर की जनता मुझे बहुत प्यार करती है। मैं भोजपुर की जनता से इतना प्यार करता हूँ कि हर काम में हमेशा खड़ा रहता हूँ और जो अब मैं निकलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भोजपुर की जनता मुझे जो है ऐसे पुकारती है जैसे एक भाई होता है, एक प्यार होता है, एक बेटा होता है, इस तरह से पुकारती है। और मैं भोजपुर की जनता के लिए बहुत काम करता हूँ, क्योंकि मैंने देखो जैसे ट्यूब लाइटें लगवाई हैं, अभी बड़ी बड़ी लाइटें जो सोलर लाइटें होती हैं, जैसे प्याव लगवाए हैं, जो जैसे रोडों के लिए मैंने लाइटर पैड दिए हैं, जैसे बहुत मैं जनता के बीच में रहना चाहता हूँ। और मुझे किसी जनता ने मुझे नवाजा, पद पर किसी टाइम मुझे अल्लाह ने मुझे बनाया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हर वार्ड में, मेरे 15 वार्ड हैं, हर वार्ड में मैं हर महीने में एक बार मीटिंग ले करूंगा और उन लोगों की समस्या सुन के और उनके काम करे करूंगा। सर ये मेरी एक बार फीडबैक लेते हैं तो पता लग जाता है कि जनता को ये परेशानी है। हाँ जी, मुझे बहुत खुशी होती है। सर जनता का रुझान क्या रहता है आपको लेकर? मुझे बहुत प्यार देते हैं और आने वाला कल जो होगा मुझे जनता बहुत नवाजेगी, मुझे उम्मीद है अपनी भोजपुर जनता से। अपनी जो 15 वार्ड बताए हैं, एजुकेशन को लेकर कोई कदम उठाया आपने? जी, एजुकेशन भोजपुर के अंदर डिग्री कॉलेज भी है, इंटर कॉलेज भी है, और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं वो नहीं है, एक नेशनल पब्लिक स्कूल है। एजुकेशन जो है हमारे यहाँ बहुत कम है और लोगों को ज़रूरत है एक बड़े स्कूल की, एक पैमाने की, और एक स्टेडियम की भी ज़रूरत है। स्टेडियम भी पढ़े लिखों में आता है, स्टेडियम की भी बहुत ज़रूरत है। यहाँ बहुत चीज़ों की ज़रूरत है, अभी जैसे पार्क की ज़रूरत है। में कई सारे कोचिंग सेंटर हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बच्चे तैयारी करते हैं एग्जाम की, तो मुझे लगता है कि बच्चे कई बार फोर्स लाइन की तैयारी करते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, तो उनको भी एक ग्राउंड की ज़रूरत तो है। हाँ, हमारे भोजपुर में ग्राउंड जब यानी कि वो हो जाएगा, क्रिकेट का मैदान हो जाएगा, तो उसमें ग्राउंड में दौड़ लगेगी, सब कुछ होगा, एजुकेशन भी हो जाएगी, बढ़ेगी, हर चीज़ तरक्की होगी। तो सर मेरा एक और सवाल है, जैसे कि आपके भोजपुर में देखने को मिलता है काफ़ी एजुकेशन का लगाव है लोगों का। जी। तो एजुकेशन को लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, मेरे यहाँ सबसे पहले डिग्री कॉलेज भी है। जी। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है। जी। इंटर कॉलेज भी है, और क्या नाम है, प्राइमरी स्कूल लगभग सभी हर ही वार्ड में है। सभी वार्डों में 15 के 15 लगभग लोग उसमें वार्डों में तैनात हैं। और जो हमारे यहाँ सेंटर चल रहा है, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, 3-4 सेंटर चल रहे हैं, वो लोग भी एजुकेशन के लिए बाहर से लोग आते हैं, बच्चे पढ़ना आते हैं, उससे भी एजुकेशन बढ़ रही है। और 5-6 साल से एजुकेशन काफ़ी मुझे दिखाई दे रहा है कि भोजपुर में तरक्की है। और मेरे यहाँ सर्विसमैन भी बहुत लगे हैं इस टाइम, क्योंकि एजुकेशन की वजह से सर्विस भी लगी है। और मैं सरकार से दुआरा करता हूं कि मेरे यहाँ जो कमियां हैं, जो स्कूलों की कमियां हैं, जो पढ़ाई में टीचर कम आ रहे हैं, सरकारी टीचरों में नहीं है, वो मैं चाहता हूं सरकार जो है हमारे स्कूलों में टीचर भी रखे और जो कमियां हैं वो दूर भी होगी। और दूर होने के बाद एजुकेशन बढ़ेगा तो हमारे भोजपुर का नाम होगा तो प्रसिद्ध भारत में एक मिसाल होगी कि भोजपुर में भी एक ऐसे सेंटर चल रहे हैं कि जो सेंटर के द्वारा जो आपके सेंटरों का भी नाम होगा और सेंटरों का भी नाम होगा, जो सेंटर चल रहा है उनका नाम होगा, तो हमारे भोजपुर का भी एक शान बढ़ेगी, कहीं जाके फिर आगे चल के एक देश की शान बन जाएंगे। अच्छा सर, ये तो हमारी एजुकेशन को लेकर बात हो गई है। जैसे कि अभी अपना भोजपुर बहुत बड़ा टाउन है, कई बार मैंने भी ऐसा सुना है कि अपने मुरादाबाद से लेकर ठाकुरवाड़ तक कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल कोई ग्राउंड नहीं है जिसमें बच्चे थोड़ा सा अपने आप को या अपनी कला को दिखा सकें। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुरादाबाद मंडल है। जी। मुझे लगता है कि मुरादाबाद शहर से लेके और ठाकुरद्वारा तक जो उत्तरांचल टच करते हैं हम, जी। दूसरे प्रदेश को टच कर रहे हैं, वहाँ तक कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं है। और मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा फिक्र होता है कि हम जैसे लोग राजनीति कर रहे हैं और राजनीति करने के बाद हमारे लेवल नहीं हो रहा और हमारे बच्चों के लिए खेल कूद का मैदान नहीं मिल रहा, क्योंकि हमें भोजपुर जो है एक क्षेत्र की राजधानी है। भोजपुर जिसे कहते हैं नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर, उसकी राजधानी है। राजधानी में एक बड़ा
पैगाम है। तहसील भी हमारे भोजपुर में वो क्या नाम है, ठाकुरद्वारा तहसील है, मुरादाबाद तहसील है, तहसील भी बनना चाहिए भोजपुर, और खेल का मैदान भोजपुर में होना चाहिए। और जब भोजपुर में खेल का मैदान होगा तो मुरादाबाद भी ज़्यादा दूर नहीं है और ठाकुरद्वारा भी दूर नहीं है और आसपास के गाँव भी दूर नहीं है। जो भोजपुर में जब आएंगे तो भोजपुर की तरक्की भी बढ़ेगी और लोगों की एजुकेशन भी होगा, और लोगों का एजुकेशन होगा तो खेल का मैदान जब होगा तो खेल के मैदान के लिए आज बच्चे आएंगे और उसको खेलेंगे और उसको नाम कमाएंगे। जैसे हमारे कोहली साहब कमा रहे हैं, जैसे समी साहब कमा रहे हैं, जैसे ऐसे नाम कमा रहे हैं, जैसे उमरोहे के हैं समी साहब, हम उनको बड़ा फख्र के साथ नाम लेते हैं कि बहुत मोहम्मद समी साहब ने बहुत अपने देश के लिए एक मिसाल कायम करी। तो हमारे बच्चे जब भोजपुर से एक ग्राउंड से निकल के जाएंगे और जब भोजपुर का नाम होगा और एक मिसाल बनेगी तो हमें भी फख्र होगा कि हमारे देश में नाम हो रहा है, प्रदेश में नाम हो रहा है और हिंदुस्तान के लेवल से नाम हो रहा है। तो जब प्रदेश में और देश में खेलेंगे, दूसरे लोगों से, देशों से खेलेंगे, और जब हमारे भोजपुर के कोई भी क्षेत्र का हो, उससे मतलब नहीं, आसपास के गाँव और क्षेत्र को हो, तो उस लोगों को एक उत्साह बढ़ेगी और खुशी होगी, और हम जैसे लोगों को, राजनीति नेताओं को इतनी बड़ी खुशी होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे बड़ी जान खुशी होगी, दिल से खुशी होगी। उसे मुबारकबाद। वैसे भी सर अपना जो क्षेत्र है ये, जैसे कि आप ठाकुरद्वारा से मुरादाबाद तक की बात कर रहे हैं, हाल ही में अभी आपने 2025 की समथिंग या 24 में मोइन अली जैसे IAS बने हैं, तो अपने क्षेत्र से काफी बड़े नाम है जो कि देखिए भारत सरकार को सर्विस। मैं मोइन अली भाई को भी बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद कर सकता हूँ। और के यहाँ पे भूरा है हिमापुर में, उनके बच्चे, उनकी लड़की लगी है, उनको भी बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और क्षेत्र में और भी हमारे भोजपुर में भी पटवारी बने हैं और लेखपाल भी बने हैं, और क्या नाम है, पटवारी को लेखपाल ही कहते हैं, और क्या नाम और लोग भी बने हैं, और क्या नाम है, देश में प्रदेश में सकते हैं सर पिछले 4-5 साल से अपने जो भोजपुर का या आसपास के एरिया का जो एक रुझान रहा है गवर्नमेंट जॉब को लेकर, काफी अच्छा रहा है। नहीं, हमारे भोजपुर में बहुत अच्छा रहा, बहन भाई लगे हैं, बड़ी खुशी की बात है। घर में 2-2 3-3 टीचर भी बने हैं, कोई फौजी फौज में भी गए हैं। तो हमें बड़ा फख्र हुआ है कि भोजपुर की जनता के लोगों ने, हमारे लोगों ने हमें पढ़ाया लिखाया, हमारे माँ बापों ने पढ़ाया लिखाया और एजुकेशन दी, और एजुकेशन से हम भोजपुर का नाम कमा गए और दूसरे लोगों में इस सब चीजों को देखकर सर सर्विस कर रहे हैं। ये बड़ी फख्र की बात है। इन सब चीजों को देखते हुए लगता है कि, और लगता है क्या सर, एक रिक्वायरमेंट भी हम लोगों की कि हमारे भोजपुर में एक ग्राउंड नेशनल लेवल का होना चाहिए कम से कम। भाई मैं भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश की सरकार से, जो मौजूदा सरकारें चल रही है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि एक बड़ा भोजपुर में एक ग्राउंड बनवाया जाए और जो नेशनल ग्राउंड हो, जो लोग देखने आए उस ग्राउंड को, और लोग यहाँ से जब निकलेंगे खेल के और मैदान जब करेंगे, वॉलीबॉल का भी होना चाहिए यहाँ, और क्या नाम है, क्रिकेट का भी होना चाहिए। इसमें तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिकेट बड़ा प्रसिद्ध है अपने हिंदुस्तान के लिए, तो प्रसिद्ध की चीज जो होगी तो बड़ा नाम होगा, और यहाँ से जब लोग सीख के जाएंगे और बड़े लेवल पर जाएंगे। कई बार गांव के बच्चे इसी वजह से अपने टैलेंट को बाहर नहीं रख पाते हैं। देखिए हमारे क्षेत्र के लोग क्यों मायूस हो जाते हैं, बच्चे क्यों मायूस हो जाते हैं खेलने के लिए, क्योंकि बाहर जाएंगे उनको बड़ी परेशानियां पड़ती हैं, रहना पड़ता है, बच्चों को छोड़ना पड़ता है, कुछ किसी के लिए फीस नहीं होती है, किसी के लिए कुछ नहीं होती है। जब यहाँ पे नेशनल लेवल का जब यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा और एक वो खोल दी जाएगी, शाखा खोल दी जाएगी, तो बड़ा एक फख्र का नाम है, और देश को, और क्या नाम, हमारे लोकल लोगों को इतनी राहत मिलेगी, और जो जागरूक होंगे वो बहुत ज्यादा जागरूक होंगे। तो सर एक और सवाल, जैसे कि अभी राजनीति में आप काफी टाइम से सर्विस दे रहे हैं लोगों के बीच और उनकी समस्याओं को सुनते हैं और जितना पॉसिबल होता है आप उनका समाधान भी करते हैं, तो आपकी जैसे कि अपनी नगर पंचायत के लिए अभी फ्यूचर प्लान क्या चल रहे हैं? देखिए हमारी जो राजनीति है, जी हम ये चाहते हैं अलग तरह से राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि अलग तरह से राजनीति का मजा और ही कुछ होता है। भाई आपको कोई परेशानी है या किसी को परेशानी है, उसकी परेशानी को दूर करें। जब हम दूर करेंगे तो हमें लोग जो है चाहेंगे, पहले हम उनसे मोहब्बत करेंगे, फिर हमसे मोहब्बत करेंगे वो लोग। और भोजपुर में बहुत चीज़ों की कमियां हैं, और यहाँ के जो प्रतिनिधि लोग हैं वो भी समझ पाते हैं, मगर वो कर नहीं पाते। सर इसका रीजन क्या रहता है जो नहीं कर पाते? उनकी कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हो जाती हैं कि जहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, उस तरह से वो लोग रह जाते हैं। नगर में सबसे पहले मुझे जनता ने भोजपुर की नवाजा और मुझे प्रतिनिधि बनाया, किसी लेवल का भी। मैं बड़ा एक चाहता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला, मेरे वालिद साहब ने मुझे हज भी करवा दिया, और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से राजनीति करनी चाहिए उस तरह से लोग राजनीति नहीं कर पाते। वादे जो हैं झूठे हो जाते हैं, वो झूठे वादे नहीं करने चाहिए आदमी को, क्योंकि वो जमीन ही जब आदमी वोट मांगना आता ना, प्रेशर से वोट मांगना आता, लोगों से मिलता तो बड़े अच्छे प्यार से मोहब्बत से मिलता। जब वो वोट दे देती है ना जनता, तो उस वोट को बिल्कुल ऐसा रख देता है जैसे मैंने लिया नहीं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं दी। वोट जो देती है जनता, वो अपनी मर्जी से देती है, किसी के बहमे के या किसी के नहीं देती है, क्योंकि वो वोट इसलिए देती है कि मेरा रहनुमा
अच्छा बनेगा, कोई भी अच्छा बनेगा तो मेरे काम में आएगा। वो काम नहीं हो पाता। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर पाते। अच्छा सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि जो प्रतिनिधि है वो कई बार वादे कर देते हैं, तो मान लीजिए कि फ्यूचर में आपको मौका मिलता है कभी भोजपुर का चेयरमैन बनने के लिए जी, तो आपके क्या प्लान रहेंगे? देखिए मुझे अल्लाह ने मुझे उम्मीद है कि मैं चेयरमैनी भी लड़ूंगा। जी जी। और आपने जो सवाल करा है वो चेयरमैनी के लिए सही किया है। जी जी। क्योंकि जब प्रतिनिधि बनेंगे तो चेयरमैनी ही बनेंगे इंशाल्लाह, और जनता नवाजेगी जी भी। सर। मगर फ्यूचर ये है कि मैं सबसे पहले जो मेरी भोजपुर की जनता को कमियां दिखाई दे रही हैं मैं वो पूरी करूंगा। जैसे खेल का मैदान बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ, और खेल का मैदान बनवाऊंगा। सबसे पहले मेरा ऑप्शन रहेगा बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए कि खेल का एजुकेशन, मैं खेल का मैदान बनवाऊंगा। फिर उसके बाद में जो कदम उठाऊंगा वो उठाऊंगा कि यहाँ पार्क जो होते हैं पार्क बनने चाहिए। फिर मैं उसके बाद में दूसरा कदम उठाऊंगा। तीसरा कदम जो होगा मेरा वो होगा कि लोगों की जो कमियां छोटी मोटी जैसे राशन कार्ड की कमियां होती हैं, ये कोई दिक्कत आती है तो उनको दूर करूं, उनके लोगों से बैठ के बात करूं। जब मैं बात करूंगा तो उनको ऐसा लगेगा, हर वार्ड में जाऊंगा, हर लोगों को मिलूंगा, मीटिंग करूंगा। जब मैं मीटिंग करूंगा तो लोग मुझे समस्या बताएंगे, मैं किसी से नहीं मिलने दूंगा, मैं डायरेक्ट मिलूंगा। जो भी मुझसे मिलेगा वो डायरेक्ट मिलेगा, और डायरेक्ट मिलने के बाद में वो अपनी दूरी जो परेशानी बताएगा तो मैं डायरेक्ट उसकी कमी कम करूंगा। और कमी करके जब वो दूर कमी कर दूंगा तो वो मेरा दिल से मोहब्बत प्यार करेगा, दुआएं देगा। जब दुआएं देगा तो मैं उसकी जनता के बीच में रहूंगा। जब लोगों की समस्याएं सुनूंगा तो वो समस्याएं पूरी करूंगा। और मुझे उम्मीद है उस समस्याओं को मैं खरा उतरूंगा। और जब मैं इस चीज़ पे पहुंचूंगा, और तीसरी चीज़ ये यहाँ है कि यहाँ स्कूल जो है वो लेवल का नेशनल पब्लिक स्कूल जैसे एजुकेशन चाहिए, मैं गवर्नमेंट से मांग करूंगा कि यहाँ एक एजुकेशन स्कूल बनाया जाए, इंग्लिश मीडियम बनाया जाए जो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ वो, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी बने आए। यूनिवर्सिटी की भी जरूरत है क्योंकि मुरादाबाद से लेकर ठाकुरदार तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। यूनिवर्सिटी भी बनाई जाए, और जब यहाँ पे एजुकेशन बन जाएगी, यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो बड़ी लेवल की होगी। लोग दूर दराज से आए करेंगे, भोजपुर को आमदनी होगी तो जनता को परेशानियां जो दूर होंगी वो दूर होंगी। लोगों की जैसे सड़कें हैं, सबसे बड़ी बात में ये मुद्दा सड़कों का, भाई सड़कें बननी चाहिए। सड़कें नहीं बनेंगी। अब हमारे देखो पीपल्स आने से बाईपास से और प्राइमरी स्कूल तक सड़क जर्जर हो चुकी है। बहुत हालत खराब है सर हमारे भोजपुर की। जर्जर हो चुकी है। तो ये प्रतिनिधियों को उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी बनवा दी जाए। और अब कह रहा हूँ मैं तो देखूंगा, मेरा आने वाला भविष्य जो होगा वो मैं करूंगा, मगर जो अब भविष्य चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और जैसे कोरवे से लेकर बाईपास बन रहा है, कोरवे से लेकर और यहाँ तक क्या नाम है, आपने देखा जटपुरे तक क्या नाम है, जलालपुर पास में जो है जहांगीरपुर स्कूल पड़ता है, वहाँ जहांगीरपुर जिसे कहते हैं, वहां तक इतना जर्जर हो रहा है, लोग उससे मर रहे हैं। कंडीशन तो पिछले लगभग 10 साल एजुकेशन नहीं है बात, रोड पे मर रहे हैं लोग, मोटरसाइकिलों से एक्सीडेंट हो रहे हैं बच्चों के, और उनको लोगों को देख नहीं रहा, अधिकारियों को नहीं दिख रहा। अधिकारियों को दिखना चाहिए, लोग अधिकारी भी निकल के जाते हैं। अधिकारियों को ये चीज फॉलो करनी चाहिए कि भाई यहाँ से दूर वो क्या नाम है, दूर घटनाएं हो रही हैं। जब घटनाएं हो रही हैं तो उससे लोग बेवकूफ भी हो रहे हैं और उनके पैसे भी खर्च हो रहे हैं, कुछ जानों से भी चले जाते हैं। सर रोड का मुद्दा जब आ गया है तो आपने एक बार शायद एक क्लिप देखी होगी, हमारे सांसद जो रह चुके हैं पूर्व स्टेशन साहब ने एक पुल पड़ता है धारणगढ़ में, उसकी डिमांड रखी थी जिस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए यहाँ अंग्रेजों का जमाने का ये पुल है मेरे लगभग, मेरी एक छोटा भी है सर, बहुत पतला रोड, एजुकेशन मतलब गणेशपुर पड़ता है वो वहां से पुल है, वो एक बाईपास एक कार निकलने लायक है। मगर मैं ठाकुरद्वारे से लोगों से और अपने भोजपुर की जनता से बहुत परेशानी है यहाँ के लोगों को, और जो लोग बाहर से आते हैं उनको तो है ही परेशानी। भाई यहाँ से लोगों को परेशानी ये है कि ये पुल इतना सारा छोटा पुल है जो नहीं बन सका, और मैं सरकार से मांग करूंगा ये बाईपास तो बनवा ही दिया है, और इस पुल को भी और यहाँ से कोरवे से लेकर जहांगीरपुर तक 4 लाइन बनवा दिया जाए, क्योंकि लोगों की समस्या खत्म हो जाएगी और ये पुल भी उसमें ही आ जाएगा, पुल बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जान चुके हैं, सर ने हमें बताया है अब तक का पॉलिटिक्स सफर कैसा रहा है और क्या क्या सोच है और क्या क्या एक नेता को बनना चाहिए, करना चाहिए, एज ए नेता के क्या काम होते हैं और जनता के बीच क्या उसको बातें करनी चाहिए। अब सर से जानते हैं ग्राउंड लेवल पे सर का क्या स्कोप रहा है। तो सर जैसे कि आप कई बार ग्राउंड लेवल पे लोगों से मिलते हैं, तो सबसे ज़्यादा मुश्किलात क्या आती हैं? देखिए कोई मुश्किलात नहीं है जी, राजनीति में किसी के लिए भी मुश्किलात नहीं है। जनता से प्यार करोगे ना तो जनता तुम्हें प्यार करेगी, और मुझे जो है भोजपुर में बड़ा प्यार मिलता है,
बुजुर्ग भी प्यार देते हैं, मेरे बच्चे भी प्यार देते हैं। जब मैं निकलता हूँ तो मुझे प्यार से बोलते हैं और कहते हैं आइए चौधरी साहब, आइए नगर अध्यक्ष जी, बहुत बड़ा प्यार देते हैं। और मैं जनता का, भोजपुर की जनता का, क्षेत्र की जनता का, जो विधानसभा 27 है उसकी जनता का भी बड़ा दिल से, तहे दिल से मोहब्बत प्यार करता हूँ और क्या नाम है, उसे थैंक यू कहता हूँ और उसे वेलकम कहता हूँ, दिल से मोहब्बत करता हूँ। आई लव मेरी जनता। सर कभी ऐसा हुआ फ्यूचर में या आपके पास्ट में कि कभी राजनीति से थक से जाता है, उपसा जाता है इंसान, तो कभी ऐसा लगा बीच में कि छोड़ देना चाहिए? राजनीति एक, इसमें सर मैंने राजनीति भी रखा है और जो समाज सेवा आप करते हैं, इन दोनों के बारे में एक राजनीति बड़ी, बहुत छोटी सोच भी है, बड़ी सोच भी है। जी। देश का जब आप गांव में देखते होगे, ग्राम पंचायतों में देखते होगे, तो प्रधान बनता, जब प्रधान बनता ना तो उसकी सोच बड़ी होती है, सोच बड़ी करनी चाहिए। राजनीति कभी आपको वापसी नहीं जाना चाहती। राजनीति में कोई उम्मीद है कि वापसी नहीं जा सकता, क्योंकि राजनीति में जो घुस जाता है ना, जो तो उसमें धंसता चला जाता, उसे मतलब उससे समझ आती चली जाती है कि लोगों के बीच में किस तरह से करना। कह सकते हैं कि एक समुद्र है, जितना हाँ, समुद्र जितना उसमें गहराई में जाओगे ना, वो समुद्र भी पार कर जाएगा, मगर उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो राजनीति करे। मुझे बड़ी प्यार मिला है, कभी मुश्किलें नहीं दिखाई दी हैं, क्योंकि जब से मैंने राजनीति सीखी है, वो करना चाहा है राजनीति को, वहां से मुझे बड़ा एक खुशी होती है। खुशी भी इसलिए होती है कि मेरे जो विधायक होते हैं, मेरे बड़े भाई हैं विधायक इस वक्त, जो हाजी नासिर कुरैशी साहब हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं और पहले विधायक भी रह चुके हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से बड़ा मोहब्बत करता हूं, और जिला अध्यक्ष जयवीर यादव जी से भी, और जो पार्टी के सारे पदाधिकारी हैं, जो समाज के पीडीए के लोग हैं, इस टाइम पीडीए चल रहा है समाजवादी पार्टी में, उससे बड़ी मोहब्बत करता हूं। कोई मुश्किल नहीं, मुश्किल जब है जब जनता के बीच में आप नहीं सुनेंगे, जनता की नहीं कहेंगे, जनता को आपको मोहब्बत नहीं करेंगे, भेदभाव करेंगे। इंसानियत एक बड़ा शब्द है, प्यारा शब्द है इंसानियत जिसके अंदर है, उसे कोई मुश्किल नहीं। सर कभी राजनीति में ऐसा हुआ कि कभी घर वालों ने मना किया हो या सपोर्ट नहीं करा हो? कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग कभी एज ए स्टूडेंट समझकर राजनीति वगैरह में कूद जाते हैं और फैमिली कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा नाखुश रहती है, तो ऐसा कभी आपके बीच? देखिए, वालिद साहब हमारे एक, मैंने पहले भी बताया था, काश्तकार आदमी है। काश्तकार में वो भोजपुर में लगभग हमारे जो मेजान चेयरमैन साहब मरहूम जा चुके हैं हाजी, तो उनके साथ उन्होंने वक्त बिताया है। और हमारे वालिद साहब एक बार मिमरी भी लड़ना चाहे थे, जो सभासद कहते हैं, वहां से उन्होंने वक्त बिताया। तो उन्होंने, कुछ लोगों ने जो हमारे बाट के सभासद रहे जो उस टाइम पे, तो उन्होंने बिठा दिया था। तो वहां से मैंने राजनीति सीखी। मेरे वालिद साहब ने कहा कि बेटे, किसी को बनाना है तो प्यार करना है, और प्यार करोगे तो तुम्हारा सब कुछ होएगा। कह सकते हैं कि घर से भी फुल सपोर्ट मिली है? नहीं, घर से सपोर्ट मिली है। वालिद साहब ने अपने नाम की वजह से ये कहा कि आप अपना नाम जो है कमाओ खुद। मैं उनके नाम से जाना जाया करता कि अहमद हाजी झादो वालों में, अहमद हाजी जो है उनका लड़का है। हमारे वालिद साहब ने एक दिन कहा कि यार ये बताओ कि तुम इतने बड़े जिम्मेदार लोग हो, तुम हमारे घर के एक सदस्य हो, और आपके भाई बिजनेस में हैं, अलग अलग हैं, और आप हमारे नाम से बिकते रहोगे। तो हमारे बड़े भाई हैं जमील प्रधान साहब, वो उनके नाम लोग जानते थे, जमील प्रधान के नाम से। उनकी, हमारे वाले बड़े भाई की तबीयत खराब है इस टाइम, तो यार मैंने सोचा उसके बाद तो कोई करियर नहीं है, क्योंकि कोई जानेंगे ही नहीं। जब मैंने सोचा तो मैंने अपने नाम धीरे धीरे लोगों के अंदर बढ़ा, लोगों से दुआ सलाम रखी, लोगों के मोहब्बत करी, लोगों से जब मैंने मोहब्बत करी, लोगों ने मुझसे मोहब्बत करी। जब मोहब्बत करी तो मैंने सोचा यार एक और समुद्र है ये, राजनीति एक समुद्र है, समुद्र में मैं घुसता चला गया। जब मैं जैसे ही राजनीति में घुसा तो लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने मुझसे प्यार किया। जब मैंने प्यार किया तो उन्होंने भी किया। जब उन्होंने किया तो यार मैंने सोचा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं दूसरों के पास जाता था काम करवाने, मान लो, या किसी के सिस्टम के साथ जाऊंगा, तो मुझे ऐसा लगा कि यार दूसरे के से बात मजा नहीं आ रहा, किसी के क्यों ना खुद ही करें, खुद ही इसी जिम्मेदारी को खुद ही निभाएं। दूसरे की जिम्मेदारी एक ऐसा होता है कि उसके टाइम है या नहीं है, तो मैंने वही काम किया और मैंने अपना जिम्मेदारी निभाई। मेरे सांसद और भी आते हैं यहाँ, और मेरे पार्टी के लेवल के बड़े विधायक माननीय हाजी नासिर कुरैशी साहब भी आते हैं, और बड़े बड़े नेता आते हैं, मुलाकात होती है, यहाँ आते हैं, मुझे पूछते हैं, और देहात 27 में भी मुझे जहाँ जाते हैं वहाँ पूछते हैं। तो मुझे बड़ा फख्र होता है कि इतनी सारी उम्र में मुझे मेरे इतना प्यार मिल रहा है, इतनी मोहब्बत मिल रही है, तो राजनीति में उम्मीद है कि मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। और सवाल है, जैसे कि आप आजकल देखते हैं युवा बहुत ज़्यादा समाज सेवा से दूर जा रहे हैं, तो इन युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं संदेश देना चाहूँगा जी। युवाओं को दूर नहीं जाना चाहिए, युवाओं को अपने कंधे पे बोझ लेना चाहिए। बोझ इसलिए लेना चाहिए कि एजुकेशन भी
युवाओं का अपना है। जी और जो राजनीति कैरियर होता है उसमें राजनीति में जब सब दूर हो जाएंगे तो राजनीति कौन करेगा आने वाले? युवाओं का ही काम है। युवाओं का काम है। आपने देखा होगा युवाओं में बिहार में तेजस्वी यादव जी, वो भी युवा हैं। अभी तो राहुल साहब गांधी जी भी युवा ही हैं, जिनकी शादी नहीं हुई तो वो भी युवा ही हैं, यानी युवाओं में ही है। तो युवाओं को पीछे नहीं हटना चाहिए। युवाओं को पीछे हटेंगे तो ये बताइए कि आने वाला जो कल होगा 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, तो युवा ये राजनीति नहीं करेंगे तो फिर कौन संभालेगा? देश को तो हर वक्त संभालना ही है, राजनीति तो करनी पड़ेगी ना। राजनीति पढ़े लिखे होने चाहिए, ये मुझे अनुभव है। पढ़े लिखे होते हैं तो उनकी सोच जो है बहुत अच्छी होती है और योजनाएं बहुत अच्छी होती हैं और उनका विकास का मुद्दा बहुत अच्छा होता है। और लोगों के राजनीति जो लोग होते हैं और जो मतलब सर्विस जो लोगों की नहीं लग रही हैं, नौकरियां नहीं लग रही हैं हमारे लोगों की, हमारे जो बच्चा युवा जो परेशान है वो युवा इसलिए परेशान है उनकी सर्विस नहीं लगनी, वो दूर इसलिए जाना चाह रहा है। दूर इसलिए नहीं जाना चाह रहा है कि वो किसी राजनीति की वजह से दिक्कत आ रही है, नहीं, उसे दूर ये जा रहा है कि मैं यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं एडवोकेट बना हूँ, मैंने इंजीनियर कोर्स करा है, मैंने टीचर की कोर्स करा है, मैंने ये कोर्स करा है, तो वो उसको नहीं मिल रहा, उसको यानी कि उसको हक नहीं मिला, कह सकते हैं हक, एक अपनी पावर नहीं मिली। जब पावर, इसलिए युवा बचना चाह रहा है और युवा जितना बच रहा है इतना ही देश बगैर पढ़े लिखों के लिए जो है दिक्कत नहीं आएंगी, बगैर पढ़े लिखे ही राजनीति करने के लिए। सर कभी इन फ्यूचर आपको सिस्टम बदलने के लिए अगर मौका मिला तो सबसे पहले क्या बदलाव करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले रोजगार लोगों के लिए, जो युवा लोग हैं उनके लिए सिस्टम करूंगा, उनको नौकरी दूंगा। और जो परिवार परेशान है, जिनके लोगों को खाने के लिए नहीं है, वो सबसे पहले उनको दूंगा। जिनके रहने के लिए छत नहीं है उनको छत दूंगा। सर आपका हमारी पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें कीमती वक्त दिया। देखिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, जो आपने मुझे इस छोटे से कार्यकर्ता को और इस जिम्मेदार, छोटे नहीं सर, आपकी सोच काफ़ी बड़ी है, नहीं, मुझे इस लायक समझा और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो आपने सवाल किए हैं, मैं भविष्य में ये चाहता हूँ कि मेरे जो रोजगार हो जाए, जो लोग युवा हैं उस चीज़ को सोचें और आगे बढ़ें और अपनी कोई भी लाइन इधर उधर न जाए, अपनी लाइन पे ही रहें। तो दोस्तों, कैसे लगी हमारी ये वीडियो? ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है गोविंद B08।